खेल पलट दो यार, तुम्हारे आसपास वाले जितने भी लोग हैं ना वो शौक हो जाएं। भाई ये तो हमारे साथ रहता था, ये क्या कर दिया इसने, इतनी मेहनत इसने कैसे कर ली, ये रिजल्ट इसका कैसे आ गया। ऐसा कमबैक ना कि पूरे शहर की कहानी बन जाए वो। डरना नहीं, झुकना नहीं और किसी के भी धमकाने से आप कभी भी अपने निर्णय को नहीं बदलना, चाहे जितना कोई बड़ा हो, भगवान से बड़ा कोई नहीं। आपके अंदर का एक इंसान है जो जिसको ये पता चल रहा है कि आप अपने वादे पूरे नहीं करते, और जो आदमी 6 बजे जगने को लेके, जिसने रात में अलार्म लगा कि 6 बजे मुझे जगना है, अगर वो 6 बजे जग नहीं पा रहा, अगर आप एक छोटा सा वादा अपना पूरा नहीं कर पा रहे तो बड़े सपने क्या खाक पूरा करेंगे आप। राइडर सपना दिमाग खराब कर देता है। क्या खराब कर देता है? दिमाग। एक सपना अगर सच में हकीकत वाला सपना हो गया, अगर आपको सच्चा वाला राइडर रियल ड्रीम मिल गया, आपका दिमाग ही खराब कर देगा साहब। और एक सपना आपका दिमाग खराब करता है, राइट, एक सपना आपका दिमाग खराब करता है और फिर आप पूरे जमाने का दिमाग खराब कर देते हैं। राइडर एक सपना, राइट। एक लाइन बोलूंगा फिर मैं जाऊंगा। खुल जाएंगे सभी रास्ते, तू रुकावटों से लड़ तो सही। खुल जाएंगे सभी रास्ते, तू रुकावटों से लड़ तो सही। सब होगा हासिल, तू जिद पर अड़ तो सही। कभी हार मत मानिए, क्योंकि मेहनत करने वाले लोग अंतिम दांव में पूरा रिजल्ट ही बदल देते हैं। पागल होना पड़ेगा, एक जुनून लाना पड़ेगा, एक तपस्या मोड ऑन करना पड़ेगा, कमबैक के लिए लड़ना पड़ेगा। बात अब पर्सनल हो गई है। प्लीज प्लीज प्लीज, जो वो चीजें तुम कर रहे हो जो तुम्हें शायद बर्बाद कर रही हैं, तुम दिन भर फोन चला रहे हो, दिन भर दोस्तों के साथ लगे हो, दिन भर नॉन सीरियस हो, पता नहीं है क्या चल रहा है लाइफ में, कोई गोल ही नहीं है, बस चले जा रहे किसी तरीके से क्लास 11th निकल जाए, फिर क्लास 12th में मेहनत करेंगे। अगर तुम इन सारी चीजों में फंस गए हो ना, प्लीज आज रात में अपने साथ बैठ के बातें करो कि भाई कहाँ जा रहे हो, क्या सोच रहे हो, क्या प्लान है लाइफ का। इस समय पूरी दुनिया तुम्हारे हारने का इंतजार कर रही है। पूरी दुनिया, तुम्हारे जो दोस्त है ना, जो तुम्हारे सांप जैसे दोस्त हैं, जो मन में तुमसे जलते हैं, वो भी वेट कर रहे हैं कि तू इस बार हाफ ईयरली में, बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर लेके नहीं। पूरे तुम्हारे दोस्त, तुम्हारे रिश्तेदार, तुम्हारे पड़ोसी, हर कोई इंतजार कर रहा है कि तू हार जाए। एक बात याद रखिएगा बेटा, जीतने का मजा तभी आता है ना जब सारा जमाना तेरी हार का इंतजार कर रहा हो, और हम जीतेंगे भाई। जब तुम किसी बहुत बड़ी चीज के पीछे भगते हो ना, तो जिंदगी तुम्हें 10 बार गिराती है, ठीक है, पर 11वीं बार जो उठता है ना, वो फोड़ता है, उसको देता है भगवान फिर, क्योंकि वो देख रहा होता है कि भाई ये तो हार ही नहीं मान रहा यार। आंखों के नीचे डार्क सर्कल वाला हर शख्स आशिक नहीं होता लाला, कुछ सक्सेस के पीछे दीवाने भी होते हैं। देखो भाई, जीवन का सबसे महत्वपूर्ण बात बता रहा हूँ, प्राइवेसी। अपनी चीजों को छुपा के रखो, लोगों को मत बताओ, क्योंकि जो चीज लोगों को पता नहीं होगी उसको वो खराब नहीं कर सकते ना भाई। फिर कामयाब तो अक्सर आशिकों को होते देखा है लाला, बर्बाद तो रिलेशनशिप वाले होते हैं। शुदा के चक्कर में पड़ जाते हो, फिर दोस्ती यारी में निकल जाते हो, फिर वो स्क्रॉलिंग करने लग जाते हो। ऐसे सपने पूरे होंगे, ऐसे रिश्तेदारों का तो मुंह बंद करोगे, ऐसे अपने माँ बाप के लिए कुछ करोगे क्या? अरे बंद कर दो इस नए साल में यार ये सब करना, कुछ नहीं मिलता इससे। सपनों के पीछे भागो, फिर देखो जिंदगी के जो रंग बदलते हैं। ये तो यार तेरे को ही डिसाइड करना है ना कि तूने जिंदगी में क्या उखाड़ने का सोच रखा है। अब तेरे को पता चलेगा कि भाई तेरे को सोना जरूरी है या जो तूने सोचा है उसके लिए जागना जरूरी है। कोई और थोड़ी आएगा। आ रहा है क्या कोई? कोई नहीं आता भाई, खुद को करना है। कुछ बड़ा करने की कोशिश चल रही है लाला, इसलिए आजकल हम महफिलों में दिखाई नहीं देते। सुनो भाई सुनो, जब कुत्ता काट लेना तो सबसे पहले उस कुत्ते से दूरी बनाओ, अपने घाव को साफ करो, अपना ट्रीटमेंट करो, ना कि उस कुत्ते के पास बैठ के उससे पूछो क्या तूने ऐसा क्यों किया, तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। और ये बात जितनी कुत्तों पर लागू होती है उतनी इंसानों पर लागू होती है। पागलों के जैसे गायब होकर मेहनत कर ली ना, तो ऐसा रिजल्ट आएगा, दिल खुश हो जाएगा, तुम्हारा भी और तुम्हारे पेरेंट्स का भी। दुनिया कुछ भी बोलते रहे, सिंगल शीट ऑफ पेपर फलाना ढिमाका बकवास करने वाले बतेरे लोग हैं, और वो फीलिंग ना इस सबसे बहुत बढ़कर होती है। वो सुना है तुमने, एड़ा बन के पेड़ा खा जाओ, यार ये बात बिल्कुल बढ़िया लगती है। जब तक सफल नहीं हो हल्ला मत मचाओ। बाहर 2 घंटे पढ़ लिए, बाहर जाके हल्ला मचाना शुरू हो गया, आज मैंने भाई इतना पढ़ लिया है। और लड़कों की तो बहुत समस्या होती है, पढ़ते 2 घंटा है, जाकर इंप्रेशन मारने के लिए बताएगा 6 घंटा, और फिर लोगों की एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं होती है, वहां से डिप्रेशन, दुख शुरू हो जाता है।
ना 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 ना, ऐसा नहीं करना है। शांत रहना है, किसी को अपने मूव्स नहीं बताने हैं। एड़ा बन के क्या खाना है? पेड़ा। लाला सच बताऊं तो इस दुनिया की सबसे नकली चीज पता है क्या है? वो स्कूल, कॉलेज और कोचिंग का प्यार। उसी प्यार के चक्कर में ना जाने कितने बेरोजगार बैठे हैं और हजारों मर गए फिर भी लाखों तैयार बैठे हैं। लाला प्यार करना एक कला है, प्यार करना एक कला है, लेकिन मत करना ये मेरी सलाह है। एक बार कामयाब हो जाओ लाला, फिर तुम्हें प्यार करने वाले ढूंढते फिरेंगे। एक आदमी लगता है बस पूरे खानदान की किस्मत पलटने में। अगर तुम में दम है ना तो उठाओ कदम, और तब तक मत रुकना जब तक किस्मत पलट नहीं जाती, समझे? मैंने सुना है कि जब बात व्यक्ति के ईगो पर आती है तो वो उसके लिए किसी भी हद तक जा सकता है। आउटेक्स कर लेते 15 दिन के लिए तुम्हारा सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन छोड़ दोगे क्या? औकात है, अब पता चलेगा कौन अपने गोल्स के लिए कितना सीरियस है। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि हर एक कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है, और ज्यादातर केस में वो औरत माँ होती है, माँ। क्योंकि प्रेमिका की एंट्री तो तुम्हारे जीवन में तब होगी जब तुम सफल हो चुके होगे, क्योंकि असफल मर्द की कोई प्रेम कहानी नहीं होती लाला। सामने हो मंजिल तो रास्ता मत मोड़ना, जो भी मन में हो वह सपना मत तोड़ना। सामने हो मंजिल तो रास्ता मत मोड़ना, जो भी मन में हो वह सपना मत तोड़ना। कदम कदम पर मिलेंगी मुश्किलें आपको, कदम कदम पर मिलेंगी मुश्किलें आपको, बस सितारे छूने के लिए जमीन मत छोड़ना। अगर किसी ने अभी तक भी पढ़ाई नहीं करी है ना, तो सबसे पहली बात, कोई दिक्कत, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, लेकिन अब कर लो, अब स्टार्ट कर दे बच्चा, ठीक है? अब टाइम नहीं है, अब लिटरली टाइम नहीं है। गायब होना पड़ेगा, एक जुनून लाना पड़ेगा, तपस्या मोड ऑन करना पड़ेगा। बात अब पर्सनल हो गई है, एक ऐसा कमबैक कि पूरा खेल पलट जाए। जब पढ़ते पढ़ते रातें छोटी लगने लगे तो समझ जाना, जीत की अगली बारी तुम्हारी है। काबिल इतना बनिए ना कि लोग आपको रोकने के लिए ना साजिश करना पड़े, कोशिश नहीं, उस लेवल पे जाइए। आपको सेटबैक, डाउनफॉल, हार सब हो गया। अब एक बार बात ईगो पर लेकर देखो, जिंदगी के रंग बदल जाएंगे। सुबह सुबह उठ के पढ़ना चाहते हैं लेकिन नींद आती है, गुरुजी क्या किया जाए? सुबह जब भी पढ़ने उठ रहे हो ना, तो सबसे पहले बेड को छोड़ो और कंबल छोड़ो। ये कंबल क्या पता है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स से भी ज्यादा भयंकर अट्रैक्टिंग फोर्स है। ये तुमको साफ बुलाएगा, अरे क्यों पढ़ रहे हो, इधर आओ इधर आओ इधर आओ, सो जाओ मत पढ़ो, ये ऐसा कहता है कंबल। तो पहली चीज तो कंबल त्यागो। दूसरी चीज, पानी लेके बैठो अपने साथ। पानी पूरा पीने के लिए नहीं, जब भी थोड़ा बहुत लगे कि तुमको नींद जैसा मन हो रहा है, पानी हल्का सा मुंह में डालो। पीना नहीं है, निगलना नहीं है, पहले मुंह में डालो और पूरे मुंह में पानी को घुमाओ, कम से कम 20 से 25-30 सेकंड तक घुमाओ पूरे मुंह में। फिर तुम फील करोगे कि तुमको थोड़ा देर के नींद तुम्हारा गायब हो जाएगा। फिर पढ़ने लग जाओ, फिर नींद की जैसा फीलिंग आता है, फिर पानी पियो। एक सिंपल टेक्निक बता रहा हूँ, कोई नहीं बताएगा बच्चे, एक बार ट्राई करके देखना और मुझे मेरे नेक्स्ट सेशन बताना कि सर जी बहुत फायदा किया। मंजिल का मिल जाना आसान नहीं है जनाब, रास्ते क्या क्या छीन लेते हैं ये बस मुसाफिर को ही पता है। जीतेंगे हम ये वादा करो, कोशिश हमेशा ज्यादा करो, किस्मत भी रूठे पर हिम्मत ना टूटे, मजबूत इतना इरादा करो। रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर खुद समंदर भी आएगा। थक कर न बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगा और उसे पाने का मजा भी आएगा। आपकी सफलता, आपकी जीवन आप ही के हाथ में है। वरना सफल होने का मजा तब है जब बहुत कम उम्र में आप सफल होते, वरना एक ना एक दिन तो सबको सफल होना है। मौका मिला है तो मेहनत से पढ़ो, हर किसी को पढ़ाई नसीब भी नहीं होती। जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना यूं ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। लोग कहते हैं हार मत मानो, पर कोई नहीं पूछता थके कितने हो। सबको जीत की कहानी चाहिए, पर किसी को सफर की थकान नहीं दिखती। जब भी तुम्हारा पढ़ने का मन न करे तो बस एक बार अपने पिता के थके हुए चेहरे को देख लेना। उन्होंने तुम्हारी एक किताब खरीदने के लिए न जाने कितनी बार अपनी पसंद की चीजें छोड़ दी हैं। जो अपनी औलाद की खातिर उस जगह भी हाथ फैलाने को तैयार होते हैं जहां वो कदम तक रखना पसंद नहीं करते। अपनी माँ के बारे में सोचना, जो खुद कम खा लेती है लेकिन तुम्हारी थाली कभी खाली नहीं रहने देती। खुद दर्द में रह लेगी लेकिन तुम्हें अपने दर्द का एहसास नहीं होने देगी। और वो क्या चाहती है, बस तुम्हारी एक अच्छी नौकरी, तुम्हारी सफलता। जब माता पिता का प्यार और त्याग तुम्हारे साथ है, उनकी उम्मीदें
सिर्फ तुम पे टिकी है तो क्या तुम हारना चाहोगे? नहीं ना, तुम्हें जीतना पड़ेगा। किसी भी सूरत में तुम्हें जीतना पड़ेगा। देर हुई जीत कर जाने में तो हमें सीने से लगाएगा कौन? माँ बाप के जीते जी कुछ करना है यार, वरना हमारी सफलता पर इतराएगा कौन? दिमाग में जो चल रही ये जंग है, ये हर किसी के संग है। अपने हालातों को दूसरों से तोलना क्यों, सबके सामने सब कुछ बोलना क्यों। जब बारी सबकी आती है तो बारी तेरी भी आएगी। जब बारी सबकी आती है तो बारी तेरी भी आएगी। उस दिन तू नहीं, तेरी सफलता शोर मचाएगी। तुम्हारी माँ ने ना तुमको 9 महीने अपनी कोख में रखा था, बहुत दर्द हुआ था उनको, पर उन्होंने गिव अप नहीं किया। पिछले 15-20 साल से तुम्हारे पिताजी सब कुछ छोड़कर, अपने सारे सपने भूलकर तुम्हारे लिए लगे हुए, उन्होंने गिव अप नहीं किया। तू क्यों बहाने बना रहा है? कब तक बोलता रहेगा ये नहीं है वो नहीं है? कब तक आलस में पड़ा रहेगा? कब तक टाइम वेस्ट? जाग जा, वक्त निकलता जा रहा है, वापस नहीं आएगा, सपने छूट जाएंगे। जाग भाई जाग। चीजों से घबराना नहीं चाहिए किसी को। जिसके जीवन में कठिनाई आ रही है, आप समझिए कि आप एक सही रास्ते पे जा रहे हैं, क्योंकि वही रास्ता सफलता का है। और अगर आपके जीवन में कठिनाई नहीं आ रही है, आप गलत रास्ते पे हैं, क्योंकि सफलता का रास्ता बहुत कठिन होता है। धोखा मिला है, अब कामयाबी के साथ जवाब भी देंगे। थोड़ा देर ही सही, लेकिन अपने अंदाज में देंगे। 2026 में मेरा वो वर्जन निकल कर आएगा लाला, जिसके लिए दुनिया रेडी नहीं है। हम लिख कर रहेंगे 2026 में कमबैक की कहानी। ये वो संकल्प है जिसको मैं अधूरा नहीं छोड़ सकता। हाँ, दिल तोड़ सकता हूँ अपना, लेकिन अपने माँ बाप का भरोसा नहीं तोड़ सकता। जिसने तुम्हारे माता पिता की आज बेइज्जती करी है, जिसने तुम्हें टॉन्ट मारा है, सबके मुंह बंद कराने, सबको रिजल्ट से एक ऐसा जवाब देना है। तुम्हारे अंदर वो अभी ताकत बाकी है, तुम लेजेंड बनोगे। बर्बाद कर देती है मोहब्बत हर मोहब्बत करने वालों को। बर्बाद कर देती है मोहब्बत हर मोहब्बत करने वालों को, क्योंकि इश्क हार नहीं मानता और दिल बात नहीं मानता। माना मैंने देर की है, और लौट कर जरूर आऊंगा। रोक सको तो रोक लो, और कम बैक होगा, होकर ही रहेगा। हम लिख कर रहेंगे अपने सक्सेस की कहानी। ये वो लक्ष्य है जो मैं अधूरा नहीं छोड़ सकता। हाँ, तोड़ सकता हूँ दिल अपना, पर अपने माँ बाप का भरोसा नहीं तोड़ सकता। और तुम्हें लग रहा है ना तुम्हारे दोस्त अब पढ़ाई नहीं कर रहे हैं? भाई सब पढ़ाई कर रहे हैं। अब वो वक्त आ गया है जब सब चुपचाप पढ़ाई कर रहे हैं और तुम्हें बताएंगे नहीं। जब रिजल्ट आएगा ना तब पता चलेगा, अरे इसने तो बहुत अच्छा कर दिया। तुम्हारा ही दोस्त होगा, तुम्हारे साथ ही घूमता होगा, बट बता नहीं रहा है, डेली बैठ के पढ़ रहा है वो। इस समय पर ना जो नहीं पढ़ रहा है ना, वो बाद में पछताता है। और हर उस घर में 2 किलो अलग से मिठाई जाएगी जिस घर से आवाज आई थी कि इससे नहीं हो सकता है, अलग से एकदम। ले भैया, तेरे लिए स्पेशल है यहाँ पर। एकदम तारीफ करने वालों की कमी हो जाए, जलने वालों की कमी नहीं होना चाहिए। जो लोग यहाँ पर किस्मत के भरोसे है ना, एक बात याद रखना, किस्मत साथ तब देती है जब मेहनत हद पार कर देती है। कमबैक तो मैं करके रहूंगा। ये वो संकल्प है जो मैं अधूरा नहीं छोड़ सकता। हाँ, तोड़ सकता हूँ दिल अपना, पर अपने माँ बाप का भरोसा नहीं तोड़ सकता। टाइम है तुम्हारा चमकने का। याद रखना, जिंदगी जो है ना, ये जिंदगी तुम्हें अपनी बेहतरीन बनानी है, अपने पेरेंट्स के लिए बेहतरीन बनानी है, अपने खुद के लिए बेहतरीन बनानी है, और अपने रिश्तेदारों के लिए बेहतरीन बनानी है। क्योंकि ये जो रिश्तेदार हैं जो कि हर रोज आकर बोल रहे थे तुमसे नहीं हो पाएगा, उन रिश्तेदारों को तुम्हें बोलना है कि अंकल जी आंटी जी, मैंने कर दिखाया, मैंने कर दिखाया। मत कर तमन्ना किसी को पाने की, मत कर तमन्ना किसी को पाने की, बड़ी बेदर्द निगाहें हैं जमाने की। खुद को बना इस कदर की, लोग तमन्ना करे तुझे पाने की। सरकारी नौकरी सिर्फ एक जॉब नहीं है, ये एक पहचान है जिसे पाने के लिए लोग अपनी जवानी दांव पे लगा देते हैं। सुन ले मेरी बात आज, और सुन ले, कान खोल के सुन ले, और बुरा लगे ना तो बुरा लगने देना। क्योंकि आज मेरा सवाल तुम सबसे एक है, औकात है क्या अच्छे मार्क्स लाने की? मैं एक शब्द का यूज कर रहा हूं जो कि बहुत बुरा शब्द माना जाता है, औकात। और हाँ, मैं तुझसे पूछ रहा हूं, औकात है क्या? मार्क्स ला सकता है, ला सकती है मार्क्स? ये मेरा एक तुमसे सिंपल सवाल है। पिछले साल जब तुम आए थे ना इस क्लास के अंदर, तो तुमने सोचा था कि नहीं यार, मेहनत से पढ़ेंगे, अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराएंगे, उनकी आंखों के अंदर एक चमक ला के दिखाएंगे। क्या करा तुमने?